अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। कराची से खबर आपको दें कि नेटी जेटी पुल पर ट्रैफिक हादसा पेश आ गया। बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक हो गए, 2 जख्मी हो गए। जाम बहक बच्चे की शनाख्त 7 साला अयान के नाम से हुई है। एनी शाहिदीन के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 अफराद सी व्यू से आ रहे थे। एक मोटरसाइकिल स्लिप होकर गिरी तो पिछले से आने वाली ट्रेलर ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस ने ट्रॉलर को कब्जे में ले लिया है। अफसोसनाक वाकया कराची में पेश आया, जहां ट्रैफिक हादसा पेश आया है। बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। जाम बहक बच्चे की शनाख्त 7 साला अयान के नाम से हुई है। एनी शाहिदीन के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 अफराद सी व्यू से आ रहे थे कि एक मोटरसाइकिल स्लिप होकर गिरी तो पीछे से आने वाले ट्रेलर ने उन्हें कुचल डाला। पुलिस ने ट्रॉलर को कब्जे में ले लिया है। कराची के इलाके नेटी जेटी पुल पर ट्रेलर ने सी व्यू पर पिकनिक मनाने वाले वापस आने वाले मोटरसाइकिल सवार खानदान को कुचल दिया है। हादसे में 6 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक हो गए, 2 जख्मी हो गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सालिक शाह जाम बहक होने वाले बच्चे की चचा के साथ ही मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानेंगे। सालिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची शहर में दंदनाते हैवी ट्रैफिक ने एक और ख़ानदान को उजाड़ दिया है। कराची का जो इलाका है नेटी जेटी पुल मारीपुर पुल के करीब रोड के करीब जो है ट्रैफिक हादसे में 6 साला बच्चा जाम बहक, जब उसके चचा का इंतकाल हुआ, जबकि उसके अलावा उसके वालिद समेत मजीद 2 अफराद जख्मी हुए। इस ट्रैफिक हादसे के हवाले से बताया जा रहा है कि तेज़ रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार एक जो ख़ानदान को हिट किया था, जबकि इस हवाले से बताया जा रहा है कि जो ख़ानदान है वो सी व्यू से पिकनिक मनाने के बाद वापस आ रहा था। किसी हादसे का शिकार हुए जो शायद जो उस वक्त पिकनिक मना के वापस आए थे मोहम्मद अली मेरे साथ मौजूद है, जो बच्चे के चचा भी हैं जाम बहक। बच्चे ये बताइए कि मोहम्मद क्या हुआ, वाकई किससे किससे हुआ? हम सीवीओ से वापसी आ रहे थे पिकनिक बना के, आते हुए केमाड़ी के पुल के ऊपर चढ़ाई से नीचे उतरते हुए जो ना जैसे हमारे गाड़ी आके थी, पीछे से ट्रक आ रही थी, ट्रक वाले ने उनको जो ना टोक के जो ना कुचल दिया है। वहाँ पे मेरे भतीजे इंतकाल हो गए और एक कज़न इंतकाल हो गए और दोनों भाई जो ना जख्मी पड़े अंदर हॉस्पिटल के अंदर। तभी मैं इल्तिजा यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से जो भी हो हमारे जो है इस चीज़ के इंसाफ करे। पुलिस से काम की बताया जा रहा है कि ट्रॉलर को जो हादसे के बताया ट्रॉलर था उसको तहवील में ले लिया गया, जबकि ड्राइवर वहाँ से फरार होने में कामयाब हुआ, जिसकी तलाश पे मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। जी, तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। अदालत ने नए कानून की खिलाफ वर्जी में एहतजाज, रैली या धरने की इजाजत न देने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला को PTI के साथ मुज़ाकरात की हिदायत की है। तफसील देखिए इस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला PTI के साथ मुज़ाकरात करें, नाकामी पर कानून के मुताबिक अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताजर यूनियन की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 5 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने जारी किया। अदालत ने PTI से राब्ते के लिए वज़ीर दाखिला या किसी मुनासिब शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया। कहा कमेटी PTI की क़यादत को बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह करे। कमेटी में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी शामिल किया जाए, क्योंकि अदालत को यकीन है कि जब राब्ता होगा तो कुछ न कुछ पेशरफ्त होगी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि PTI इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए डिप्टी कमिश्नर को 7 रोज पहले दरख्वास्त दे। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से 27 नवंबर को रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। PTI 24 नवंबर एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन की मुमकिना शिरकत। चीफ सेक्रेटरी ने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत कर दी है। शहजाद फात की रिपोर्ट देखिए। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी की तमाम महकमों के सरबराहान को लिखे गए मरासले में कहा गया है कि गैर जानिबदार और गैर सियासी रहना सरकारी मुलाजमीन की जिम्मेदारी है। मुलाजमीन सियासी सरगर्मियों में किसी भी मुआवनत से दूर रहें। चीफ सेक्रेटरी के मरासले में लिखा गया है कि तमाम अफसरान पेशा वराना ज़ब्त अखलाक की पाबंदी करें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान के लिए विजन हमारी रहनुमाई है। हमारा हल्फ आइन और रियासत के लिए है, किसी सियासी जमात या लीडर के लिए नहीं। CCPO पिशावर कासम अली खान ने भी सियासी कायदीन मेंबरान असम्बली के साथ तैनात पुलिस एहलकारों को जलसे में शिरकत न करने की हिदायत की है और खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। वजारत दाखिला ने भी चीफ सेक्रेटरी को सरकारी वसाइल इस्तेमाल न करने का खत लिखा है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यह कहना था कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो बताएं, ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक में हूँ। धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते, धमकियाँ दें और बातचीत भी करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। डेडलाइन तब होगी जब हम कोई मुज़ाकरात करेंगे। अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं,
ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ यकीन से दिला सकता हूँ कि ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मैं आपको क्लियर बता दूँ, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं ज़ाती तौर पे मैं ख़ुद इस हक़ में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, चाहे आप एक पार्टी नहीं, अगर किसी और को भी इशू है, कोई इशू है तो आपको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। बानी पीटीआई ने पूरी कौम को 24 नवंबर को निकलने की कॉल दी है। बानी पीटीआई ने हर तबके को इस एहतजाज का हिस्सा बनने का कहा है। कहा जा रहा है कि 24 नवंबर की तारीख तब्दील कर दी जाए। अपने वीडियो पैगाम में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा है कि 24 नवंबर की तारीख किसी सूरत तब्दील नहीं होगी जब तक बानी पीटीआई खुद तारीख बदलने का ऐलान नहीं करते। किसी भी कानून में किसी को भी पुरअमन एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। बानी पीटीआई बाहर आकर किसी सूरत बदला नहीं लेंगे। बुशरा बीबी ने कहा है कि बानी पीटीआई जब मदीना नंगे पांव गए वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बाजवा को कहा गया कि ये आप किस शख्स को ले आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बाजवा को कहा गया कि हम तो मुल्क में शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए हैं। इसमें खान ने हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को इसमें शिरकत की दावत दी है। इसमें किसानों को कहा है, स्टूडेंट्स को कहा है, टीचर्स को कहा है, ह्यूमन राइट्स वालों को कहा है, रिक्शे वालों को कहा है। ये नहीं कि खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। खान ने जजेस और वकीलों के लिए एक अपील की है कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूँ, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने। खान जब सबसे पहले नंगे पाँव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फ़ौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में बयान डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। बुशरा बीबी के मुतनाज़ा बयान पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सऊदी अरब को मुलव्वस करना अफसोसनाक है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एहतराम पर मबनी है। सऊदी अरब को मुलव्वस करना मायूस जहनियत की निशानी है। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। सऊदी अरब को सियासी मकासद के लिए निशाना बनाना अफसोसनाक है। आपको बताएं कि बुशरा बीबी के मुतनाज़ा बयान पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। उन्होंने कहा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सऊदी अरब को मुलव्वस करना अफसोसनाक है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एहतराम पर मबनी है। सऊदी अरब को मुलव्वस करना मायूस जहनियत की निशानी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ी कहते हैं कि दोस्त मुल्क से ताल्लुकात ख़राब करना निहायत अफसोसनाक है। दोस्त मुल्क की तरफ से पाकिस्तान की हमेशा मदद की गई है। झूठ, बहतान और तहमत ने इनकी सियासत है। इस सियासत की खातिर गलीज़ बयान देना इंतहाई मकरू अमल है। उन्होंने पहले अमरीकी साजिश का कहते रहे कि हम कोई गुलाम है। इस्लाम को भी इस्तेमाल किया, इसी मुल्क से तहाइफ वसूल किए और ब्लैक में फ़रोख्त किए। बीबी क्योंकि एक पढ़ी लिखी खातून नहीं है और उनको फॉरेन पॉलिसी का नहीं पता, स्टेट टू स्टेट मामलात का नहीं पता, इसलिए उन्होंने एक दोस्त मुल्क पे, वो दोस्त मुल्क जो दहाइयों से पाकिस्तान की मदद करता आया है, इधर हम जाते हैं अपने मजहबी जो है फरीज़े सर अंजाम देने के लिए, उस दोस्त मुल्क पे तोहमत लगाई है, झूठ बोला है, बहतान लगाया है, क्योंकि इनको तो ना इनका दीन है, ना ईमान है, ना पाकिस्तान है। इनको तीनों में से किसी चीज की फिक्र नहीं है। ये पाकिस्तान को भी दाव पे लगा सकते हैं सियासत के पीछे, ये दीन ईमान को भी दाव पे लगा सकते हैं सियासत के पीछे। सियासी नजरिया इनके लिए अहमियत रखता है और यही बुशरा बीबी इनकी अपनी बेटी का निकाह उसी मुल्क में होता है इस विजिट के बाद जिसका वो जिक्र कर रही है। इसी मुल्क से वो तोहफे लेती हैं इसी विजिट के बाद और उनको ब्लैक मार्केट में बेचती हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पढ़ी लिखी खातून तो है नहीं, कोई उन्होंने मास्टर तो नहीं किया हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो उनको पता नहीं है कि स्टेट टू स्टेट मामलात कैसे होते हैं और तोहफे तहाइफ जो दोस्त ममालिक की तरफ से मिले उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये सुलझे हुए लोगों का काम है। ये बेसिकली झूठा बयानिया घड़ना,
झूठ बोलना, बोहतान लगाना, इन्होंने जिंदगी में कभी सच नहीं बोला।